मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? याद है या नहीं? मोहजीत राजा का प्रसंग। भूल गए क्या ये बात भी? किसका प्रसंग सुन रहे हैं? राजा कैसे है? निर्मोही है। राजा भी है, निर्मोही है, और पूरा का पूरा कुटुंब सबके सब क्या है? निर्मोही। कल भी आपको बताया था, अध्यात्म का मतलब जगत व्यवहार को सर्वथा छोड़ के और कहीं जंगल में एकांत गुफा में घुस के बैठने का नाम नहीं है। अध्यात्म का मतलब है जीवन की वास्तविकता से परिचित होना, समझ लेना संसार क्या है, जीव क्या है और परमात्मा क्या है। हाँ, इस समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए, कैसी बुद्धि? जो इस बात को समझ सके। वो बुद्धि सहजता से प्राप्त नहीं होती। ऐसी सात्विक, ऐसी विवेक युक्त, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि, उसके लिए क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है। और कल आपको बताया ही था, जितने भी जप तप व्रत आदि साधन हैं, ये सब के सब बुद्धि को निर्मल करने के लिए, बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए। बाकी रही बात ज्ञान, रही बात वास्तविकता को समझना, वो तो सतगुरु के चरणों में सहज ही समझ में आ जाती है। लेकिन ऐसी बुद्धि होवे, और जो रागात्मिका बुद्धि है वो तो संसार में ही उलझ पुलझ रहती। जो रागात्मिका बुद्धि है, रजोगुण से युक्त बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, वो तो संसार को ही सर्वस्व मानना, संसार को ही सार मानना, और इसमें ही अपने पूरे के पूरे श्वासों की, समय की पूंजी को खर्च कर देना। तो समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है वास्तविकता को जानने के लिए। तो ऐसी बुद्धि जो समझ ले संसार क्या, जीव क्या और जगदीश्वर क्या। तो निर्मोही राजा और इनका परिवार सबके सब सत्संग के प्रभाव से वास्तविकता को जान गए।
सच्चाई को जानेंगे। क्या सच्चाई जाना? क्या सच्चाई जाना? सच्चाई ये जाना कि संसार असार है, संसार नाशवान है, संसार सूक्ष्मता से देखे तो दुख रूप है और संसार बांधने वाला। समझ आई बात? क्या बताया? समझ आ रही है? बुद्धि में बैठ रही है, ठहर रही है? संसार, सारा का सारा संसार। क्या बात समझ में आई? कि संसार असार है, संसार नाशवान है, संसार दुख रूप है और संसार क्या करता है? बांधने वाला है, बंधन में डालने वाला। ये बात समझ में आई और कई बार ये मैं समझा चुका हूं, समझा चुका। तो संसार का फिर राग नहीं रहेगा, संसार में अपने कर्तव्य का निर्वाह तो करेगा, संसार में प्रसन्न रहेगा। उदास, निराश, खिन्नता ये नहीं रहेगी। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि संसार ऐसा है। और रही बात परमात्मा, परमात्मा तो सच्चिदानंद है, अविनाशी है, नित्य है और सबकी अपनी आत्मा, सबकी अपनी आत्मा। तो इन बात को जानना केवल कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। इसके लिए जीवन मिला है, लेकिन पता नहीं, व्यक्ति गंभीर नहीं हो पाता, गंभीर नहीं हो पाता है। तो गंभीर होना चाहिए। और इस वृतांत को आप लोग अब आगे सुनिए। तो तपस्वी परीक्षा लेने के लिए आता है और किस किस की परीक्षा ले चुका है? दासी की परीक्षा ली, देखा कि हाँ दासी क्या है? निर्मोही भी है और तत्वज्ञानी। उसके पश्चात उसकी पत्नी की परीक्षा ली। किसकी परीक्षा ली? और क्या देखा? राजकुमार की पत्नी, राजा का जो बेटा है, उस राजकुमार की पत्नी वो भी क्या है? निर्मोही भी है और तत्वज्ञानी। उसके पश्चात किससे मिले? बहन से मिले, राजकन्या से। और उसको भी क्या देखा? वो भी निर्मोही है और तत्वज्ञानी। उसके पश्चात अब किससे मिले? माता से मिले और कहा, सबको एक ही प्रश्न किया, एक ही सूचना दी। क्या सूचना दी? आपके स्वामी को, आपके पति को, आपके भाई को, आपके पुत्र को वन में शेर ने खा लिया। सबको यही सूचना दी। लेकिन सबके सब कैसे बने रहे? बिल्कुल सहज बने रहे, शांत बने रहे। जानते हैं ये जो शरीर है ये तो नाशवान ही है, प्रारब्ध से निर्मित है। और जब प्रारब्ध का तेल समाप्त हो जाता है तो जैसे बाती बुझ जाती है ना, दिया बुझ जाता है। तो जब प्रारब्ध का तेल समाप्त हो जाता है तो ये शरीर रूपी जो धर्मशाला है, जो उसका किराया दिया हुआ है ना, जितने दिन का किराया दिया हुआ है उतने दिन तक रह सकते हैं। और फिर क्या होता है? बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो शरीर रूपी धर्मशाला खाली करनी पड़ती है ना, खाली करनी। तो इस शरीर तो क्या है? धर्मशाला है।
संसार भी धर्मशाला है और ये शरीर भी, ये भी धर्मशाला है, खाली करना पड़ता है। तो सब जानते हैं इस बात को। राजा के सारे कुटुंब वाले इस समाचार को सुन करके कि राजकुमार को वन में सिंह ने खा लिया, कोई भी विचलित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, विलाप नहीं करने लग गए। अध्यात्म जीवन में स्वीकृति को बढ़ा देता है। सब कुछ स्वीकार, सब कुछ स्वीकार, कोई शिकायत नहीं। और आदमी के जीवन में क्या रहती है? शिकायत, असंतोष। सबके सबको क्या है? सब असंतुष्ट, सब असंतुष्ट। कोई संतुष्ट है? जिसके पास समझ है, विवेक है, केवल वही संतुष्ट है, अन्यथा सबको शिकायत है। किससे शिकायत है? और सबसे शिकायत है। सबसे शिकायत है, अपने आप से भी। अपने आप से भी शिकायत होती है आप लोगों को? नहीं होती है? नहीं होती? बहुत शिकायतें होती है अपने आप से। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने उस समय ये क्यों नहीं किया। शिकायत होती है ना अपने आप से। अपने आप से बहुत शिकायतें हैं। शिकायत ही शिकायत। लेकिन जिसको विवेक है उसको कोई शिकायत नहीं है। वो जानता है जो होना था वही हुआ, जो होना है वही हो रहा है, जो होना चाहिए वही होगा। समझ आई बात? ये क्या है? ये ऐसा मंत्र है जो चिंता रूपी विष को सोख डालता। ये ऐसा मंत्र, यद भावी न तद भावी, भावी चेद न तदन्यथा, इति चिंता विषग्नोयम अमृतम किन्न पीयते। यद भावी न तद भावी, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए वो होता ही नहीं है। अर्थात क्या होता है? जो होना चाहिए वही होता है, वही हो रहा है। भावी चेद, और जो भावी है, जो होना है, न तदन्यथा, उसको बदला नहीं जा सकता। जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना है उसको बदला नहीं जा सकता। प्रारब्ध है ना, क्या बोलते हैं? प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है मन नहीं बांधे। जीवन में पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, सोच विचार पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। सज्जनों के संग, ज्ञानी विद्वानों के सामीप्य में, सानिध्य में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन इस बात को जानो कि अंत में तो वही होता है जो पुरुषार्थ करे, और जो हो जाए उसमें संतुष्ट रहे। लेकिन व्यक्ति को क्या चाहिए? गारंटी चाहिए। क्या चाहिए? जैसे अर्जुन युद्ध करना चाहता है, पर क्या चाहिए? गारंटी चाहिए कि हम ही जीतेंगे। क्या गारंटी चाहिए? और श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अब वो गारंटी किससे चाह रहा है?
श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण गारंटी देते हैं क्या? क्योंकि श्री कृष्ण बहुत विवेकी, वो यदि जानते हैं तो भी नहीं बताएंगे। वो कहते तू अपना कर्तव्य का पालन कर, जो होना है वो हो जाए। हार मिलनी होगी तो हार मिलेगी, जीत मिलनी होगी तो जीत मिलेगा। हारेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा और जीतेगा तो राज्य मिलेगा। ये तो बोला है, हतोवा प्राप्य। वो चाहता क्या है? गारंटी दे दो। लेकिन अगले जो सामने है गुरु जी, वे और ज्यादा बुद्धिमान है। वे क्या कहते हैं? हतोवा प्राप्य सी स्वर्गम। यदि तू मारा गया तो क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। जीतवा वा भोक्ष्यसे मही, और यदि जीत गया तो राज्य भोगेगा। बांधना चाह रहा था, चालाकी कर रहा था, अपना कर्तव्य कर, स्वार्थ रहित होके कर, जो समय की, जो धर्म की, जो समाज की मांग है वो कर। जिस समय पर जो समाज, जो धर्म, जो कर्तव्य की मांग है वो का अपना कार्य कर। जो होगा वो ठीक ही। तो अध्यात्म मार्ग का जो पथिक है ना, उसको प्रारब्ध पर विश्वास होना चाहिए। पहली चीज मैं ये कहता हूं, अध्यात्म मार्ग पर चलने से पहले सबसे पहला कदम कहो, सबसे पहला निश्चय कहो, प्रारब्ध पर भरोसा। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ तो करें, लेकिन जो हो जाए। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध का मतलब अंत में जो हो जाए उसका नाम प्रारब्ध। परिश्रम करके, धक्के खाके, हाथ पैर मार के, दौड़ धूप करके अंत में जो हो गया उसका नाम क्या है? जीत गए तो वो जीत प्रारब्ध में थी, हार गए तो वो हार प्रारब्ध। और जो भी जीते या हारे उसको क्या करें? स्वीकार। आगे बढ़ना हो तो उसके लिए विचार करें, यत्न करें। तो अध्यात्म मार्ग में प्रारब्ध का तो बहुत बड़ा, व्यक्ति निश्चिंत रहेगा ना, अन्यथा चिंता ही करता रहेगा। भविष्य की चिंता करते हैं, वर्तमान की चिंता, चिंता ही चिंता रहती है ना। अपना कर्म करो निश्चिंत, अपना कर्म करो। लेकिन जैसे वो बैया के लिए कहा जाता है ना, क्या कहते? बैया छोटी सी चिड़िया, छोटा सा पक्षी, पैर ऊपर करके सोती। किस लिए? यदि रात्रि में ये आकाश गिर गया तो उसको रोकना पड़ेगा ना। तो वैसे ही स्थिति है। इतनी चिंता करता है, इतनी चिंता करता है कि सारा चैन, सारी शांति, इसकी नींद उड़ जाती। मैं बारंबार कहता हूं लोगों से, बारंबार कहता हूं, अपने आप से अपने मन को बारंबार समझाओ, प्रसन्न रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। समस्याएं आएंगी जाएंगी, सबसे बड़ी समस्या वो भी होगी, मरना, वो भी तो होगा, और कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति समस्या क्या है? मरना। कब घट जाए? हो सकता है यहीं बैठे बैठे, वो भी होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। जो होना है वो होना ही है। चिंता क्यों? बारंबार अपने मन को याद दिलाओ। मैं मानता हूं मन का स्वभाव हो जाता है, स्वभाव पड़ जाता है। स्वभाव मन गया, क्या करना? लोग बारंबार कहते हैं हमारी चिंता करते ही नहीं हम। चिंता
करते नहीं है, क्या होती है? होती है। तो स्वभाव बन गया है, आदत बन गई। अब उसको दूसरी आदत बनाओ, बारंबार याद दिलाओ, क्या? प्रसन्न। अगले पल का भरोसा नहीं, अगला श्वास आएगा भी या नहीं, चिंता कर रहे हैं 10 वर्ष बाद तक, भरोसा है क्या? हम चिंता कर करके मर जाएंगे और बाकी लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है? बाकी लोग क्या करेंगे? मुंह उड़ाएंगे। और आप क्या मर गए? आप चिंता कर करके मर गए। चिंता ही नहीं करनी, बस रहना खुश, सीधा अपने को याद रखो, प्रसन्न रहना है, सीधी सी बात। मोटा माटी है, मोटा बोलेंगे ना, मोटा मोटा मोटी, मोटा मोटी बात क्या? प्रसन्न रहना। छोटा सा जीवन कहते हैं ना कि 2 दिन की जिंदगी में दुखड़े है बेशुमार, और जिंदगी है उसी की जो हंस हंस के दे गुजारा। इतनी इतनी समस्या, इतनी इतनी चिंता सब अपने सर पे लिए हुए हैं, अनावश्यक, फिजूल और बोझा बन रहे। समझ, एक गांठ मारना। वो छोटे छोटे से सूत्र, जीवन जीने के ये छोटे छोटे से सूत्र, 5-7 सूत्र, और पूरा का पूरा जीवन आनंद से भरा है, आनंद से भरा। सबको चिंता है ना? क्या बच्चे को पूछो, उसको चिंता नहीं है क्या? जवान को पूछो, उसको, बूढ़े को पूछो, सेठ को पूछो, निर्धन को पूछो, है? पुरुष को पूछो, स्त्री को पूछो, चिंता, बहुत चिंता है। सब कहते हैं मुझे बहुत चिंता है, बहुत चिंता है, मैं बहुत दुखी। सब, कोई ये नहीं कहता कि मैं बहुत प्रसन्न, आनंदी। और ये मैंने आपको बताया भी था, यदि कोई व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत प्रसन्नता है, तो किस कारण से? कि उसके जीवन में कहीं न कहीं किसी संत गुरु के प्रति क्या है? भक्ति है, और उसको थोड़ा बहुत सत्संग मिला है। केवल उस व्यक्ति के जीवन में ही थोड़ी बहुत प्रसन्न, धन के कारण से कोई प्रसन्न हो गया, या पद के कारण, या परिवार, सबको शिकायतें। क्यों? जितना है उतना ही कम है, जितना है उतना ही, और जैसा है, जैसा चाहते हैं वैसा है नहीं। बेटा है वैसे तो बहुत अच्छा है, पर और ज्यादा अच्छा होना चाहिए ना, और ज्यादा आज्ञाकारी, और ज्यादा है बुद्धिमान, और ज्यादा कैसा होना चाहिए? प्रतिभाशाली, सुयोग्य होना चाहिए। शिकायतें, आशा कभी समाप्त नहीं। तो पहली चीज है प्रसन्न रहना है, बारंबार कहते हैं, और वो वही रह सकता है जिसको प्रारब्ध पर भरोसा। प्रारब्ध पहले बना है, शरीर बाद में बना है, अपना कर्म करते चलो, जैसा जैसा प्रारब्ध होगा वैसा वैसा फल मिलता रहेगा। 2 रोटी की व्यवस्था होगी। तो इसलिए इस मार्ग पर चलने से पहले अब आपको बता रहे, चिंता रूपी जो जहर है उसको मिटाने वाला अमृत क्या बताया है? यही बताया कि जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। यद अभावी न तद भावी, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। भावी चेत न तदन्यथा, और जो भावी है, जो होना है वो, उसको बदला नहीं जा सकता। निश्चिंत रहो। इति चिंता विषग्नोयम, चिंता रूपी विष को खा जाने वाला
ये अमृतम किन्न पीयते, अमृत क्यों नहीं पीते हो? और अमृत क्या है? अमृत तो ये ज्ञान। पूछा था ना कि अमृत कहाँ है, कहाँ है अमृत? तो कुछ लोग कहते स्वर्ग में है जी अमृत। यदि स्वर्ग में अमृत होता तो स्वर्ग से गिरता क्यों जीव? मृत्यु लोक में क्यों गिरता? समझ आ रही है बात? फिर कोई कहने लगा जी स्वर्ग में नहीं, कहाँ है? समुद्र मंथन से निकला था ना, तो समुद्र में अमृत है। कहाँ पर है? यदि समुद्र में अमृत होता तो जल खारा क्यों होता? ये बहकाई हुई बातें है, आप लोग सत्य बात बता रहे। स्वर्ग में अमृत होता तो जीव का पतन होता क्या है जी? तो झूठी बात है, स्वर्ग में कोई अमृत नहीं है। और समुद्र मंथन से निकला, अरे समुद्र में अमृत होता तो जल खारा होता क्या? किसी ने कहा जी नहीं, चंद्रमा में अमृत है। कहां पर अमृत है? चंद्रमा का नाम है सुधाकर। सुधा जो अमृत, अमृत की करता है वृष्टि, उसका नाम क्या है? सुधाकर। कहते चंद्रमा में अमृत है। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा का क्षय क्यों होता? प्रतिपदा के दिन चंद्रमा रहता है क्या? और पूर्णिमा से एक एक दिन रोज रोज क्या होता जाता है? क्षय होता जाता है ना। तो घटना नहीं चाहिए और नाश नहीं होना चाहिए। तो चंद्रमा में भी। फिर पूछा जी सही बताओ अमृत है कहां? तो कहते हैं संगे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। जो भगवत जन है, जो संत जन है, जो संतों का संग है, उसमें ही। अभी आप लोग क्या पी रहे हो? क्या पी रहे हो? सारी चिंता, सारा भय, सारी उदासी, सारी निराशा क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। सत्संग ही, ये विचार ही, ये ज्ञान ही अमृत है। अमर कर देता है। क्या कर देता है? शरीर रहते रहते अमर हो जाता है। अमर, मरने का डर निकल जाता है, मरता नहीं है। अज्ञानी संसारी मरता है और ज्ञानी कभी नहीं मरता है, क्योंकि वो जानता है शरीर मर गया, मैं थोड़ा मरा। यही तो उपदेश दे रहे हैं कि महाराज तपस्वी को क्या कह रहे हैं? वो राजकन्या, राजकुमार की माता क्या कह रही है? वो कहता है शेर ने खा लिया तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे पति को। तो उसकी राजकुमार की पत्नी ने क्या कहा था? मेरा पति तो अविनाशी है, मेरा पति तो चेतन है, आत्मा है, और वो कभी मरता नहीं है। और रही बात शरीर, इसको कितने ही यत्न से रखो, ये रहता नहीं, ये नहीं रहता, ये रहेगा ही नहीं। इसलिए ये चिंता रूपी जो अमृत, चिंता रूपी जो विष है, उसको समाप्त करने वाला अमृत आपको बताया। क्या बताया? अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। जो अनहोनी है वो तो होनी नहीं है, और जो होनी है वही होती है। तो फिर क्यों बेचैन, फिर क्यों अशांत है? धैर्य रख, धैर्य रख। और ये तो भाई जो भी सुख दुख है, ये तो एक परीक्षा है।
अपने ही कर्मों का भोग है, अपने ही कर्मों का भोग है। पता नहीं किस किस जन्म के इस जीव के कर्म है सामने आ जाते हैं और वो भोग करके ही क्षय होते हैं। कर्मों का तो भोग करके ही क्षय होता है। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? धैर्य बना करके रखना चाहिए। तो तपस्वी जी देख रहे हैं कि सारा का सारा राज परिवार बड़ा विवेकी है, सबके सब निर्मोही हैं और सबके सब तत्वज्ञानी। आपको भी तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ना, लेकिन तत्व ज्ञान प्राप्त करने से पहले क्या होना पड़ेगा? निर्मोही। क्या होना पड़ेगा? ये कठिन काम। मोह तो छूटता है क्या? मोह के आगे व्यक्ति क्या है? असक्त है। किसके सामने कमजोर है? मोह नहीं। मोह में सब आ गया, राग, आसक्ति, ये नहीं। अब देखो, ऐसा आदत हो गई, अभ्यास पड़ गया और व्यक्ति छोड़ पाने में असमर्थ अपने आप अनुभव करता है। और वो सबके सब लगते भी क्या है? प्यारे लगते हैं। क्या लगते हैं? मोह, राग क्या लगता है? प्यारे लगते हैं। लेकिन विचार करो, उसके कारण से हमें कितना भय और कितना दुख झेलना पड़ता है। भय रहता है ना, वियोग ना हो जाए, छूटेगा तो निश्चित। हर समय भय में जीवन जीते, भय, इतना भय, इतनी चिंता, इतना दुख, देख देख करके आश्चर्य हो। संसारियों की दुर्दशा को देख मन में शांत हो, बोला बाबा जी कहते हैं ना, संसारियों की दुर्दशा को देख मन में शांत हो, मत आस का हो दास तू, मत भोग सुख में भ्रांत। संसारी, ऐसी दुर्दशा होती है ना संसारियों की, सबके सब बेचारे दुखी है सुखी है भाई, दुखी हो सुखी हो, यदि कोई सीमा ही नहीं, दुख का तो कोई अंत ही नहीं। अंत है क्या? हाँ, कभी कभी कहते वही वाली बात है, कुएं में लटका हुआ है, शाखा पकड़ी हुई है, नीचे विषधर बड़े बड़े विषैले सर्प है, और जिस शाखा को पकड़ा हुआ है उसको भी चूहे कुतर रहे हैं, और इतना कुछ होने पर भी चारों ओर से क्या है? मृत्यु के मुंह में। लेकिन इतना कुछ होने पर भी ऊपर से शहद की कुछ बूंदे टपक रही है, उसको स्वाद लेने के लिए जीव, तो वैसा ही सब ओर से मृत्यु के दुख के मुंह में है, दुख से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या करता है? इन विषयों के सुख की आशा करता है, उसके लिए जीव लपलपाता है। तो ये स्थिति है, अन्यथा तो दुख ही दुख है। जीवन में क्या है? दुख ही दुख है, दुख अधिक है, और सुख का तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा क्या मिल जाता है? प्रसाद मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा सा, और उसी में क्या होता है? उसी में भूल जाता है, उसमें ही भूल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए, विवेक करना चाहिए।
तो यहाँ पर ये जो राग है, मोह का त्याग है, इसका त्याग करना कठिन है। लेकिन एक चीज आपको बताएं, देखो यही बंधन का कारण भी है, यही दुख का कारण भी है, यही जन्म जन्मांतरों तक भटकाता है। कभी समझने का प्रयास करो ना। एक चीज आपको बताऊं, व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का आंकलन नहीं करता, विचार नहीं करता, थोड़ा अपने जीवन में कहो या अपने चित्त में कहो, कभी झांकता नहीं। थोड़ा झांके तो सारा का सारा पता लग जाए क्या मिला और क्या। दुख के अलावा कुछ भी नहीं, विपत्ति के अलावा कुछ भी नहीं। भगवान श्री राम योग वशिष्ठ में कहते हैं कि विपत्तियों का, समस्याओं का तो कोई भरोसा ही नहीं है। चारों ओर से जैसे वर्षा होती है ना, क्या होती है, मूसलाधार वृष्टि, वैसे ही जीवन पर्यंत क्या बनी रहती है, समस्याओं की, विपत्तियों की बारिश होती रहती है ना आपकी खोपड़ी के ऊपर। तो श्री राम कह रहे हैं, जो विचारवान है वो जानता है, और जो स्थूलमती है वो नहीं जानता है। जैसे पशु है, पशु को क्या चाहिए, चारा मिल जाए, पानी मिल जाए और बैठने की ठीक ठाक जगह हो, बस आनंद है। क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी स्थूलमती है। लेकिन जो विचारवान है वो जानता है, क्या जानता है, पराधीनता को, गुलामी को, वियोग को, दुख क्लेशों को, भय चिंता को वो जानता है। यही भरा पड़ा है, यही भरा पड़ा। तो जो ऐसा समझ लेता है तो उसका राग गलित हो जाता है, उसका मोह गलित हो। फिर जीवन में राग की जगह, मोह की जगह क्या होता है, जीव मात्र के प्रति, सबके प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव। अब जैसे आपका परिवार है, कितना बड़ा परिवार है, छोटा सा है ना। और एक साधु का परिवार है, कितना बड़ा परिवार है। जो रोटी देते हैं, सेवा करते हैं वे भी, और जो गाली देते हैं, अच्छा वो परिवार नहीं है क्या, वो भी परिवार है। सब उपकार ही करते हैं। जो गाली देता है उपकार कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक चीज आपको बताओ, जो हमारा कहना मानते हैं ना, हमें खुशी होती है, और जो नहीं मानते ना, उनसे ज्यादा खुशी होती है। सच बता रहा हूं, जो किसी को हमने कोई काम कहा, उसने कर दिया या मान लिया, और किसी ने स्पष्ट मना कर दिया, स्पष्ट मुंह पर मना करता है ना, उससे ज्यादा प्रसन्नता होती है। क्यों प्रसन्नता होती है, पता लगता है कि अपने अंदर अहंकार कितना है, सहन शक्ति कितनी है, धैर्य कितना है। सत्य कह रहा हूं। उस पर दृष्टि नहीं गई कि उसने क्या किया, अपमान किया, तिरस्कार किया। दृष्टि कहां पर जाती है, अपने चित्त पर जाती है। सत्य कह रहा हूं, कोई बनावट की बात नहीं कह रहा हूं। और खुशी मिलती है कि हाँ, ना सुनने की आदत होनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे आजकल के बच्चे, जो मांगते वही दे देते हो, जो मांगते वही मिलता है। तो जीवन में उनको कभी भी ना सुनने की आदत होती नहीं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ना करनी पड़ती है, और तब वो क्या करते हैं, वो घर छोड़ के। और पहले तो आदत पड़ी रहती थी ना बचपन से, ना की और मार की। तो जीवन में क्या बना रहता था, धैर्य बना रहता था, सहन शक्ति बनी रहती थी। आदत जैसी बना लो, आदत तो ना सुनने की आदत
होनी चाहिए। मीठा ही मीठा खाने की आदत हो जाए ना तो फिर खारा खाना। अब मिर्चें खानी मान लीजिए हमने छोड़ दी, तो अब मिर्च का भोजन, हल्की सी मिर्च का भी क्या है, लगेगा ना। तो आदत होनी चाहिए, ना सुनने की आदत होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए ना वो ठीक, लेकिन जो ना करे ना वो ज्यादा ठीक है, वो आपको ज्यादा सिखाता है। वो आप अपनी परीक्षा ले सकते हो। अहंकार पर चोट लगी क्या, बुरा लगा क्या, अधीर हुए क्या, चित्त में क्रोध का संचार हुआ क्या, क्योंकि अपने चित्त को सारे मैल से रहित करना ये सहज कार्य नहीं है। और ये जिसने कर लिया बड़ी बात। क्या कर लिया है, जिसका चित्त सर्वथा निर्दोष हो गया है, सब कुछ क्या हो गया, नियंत्रण में, सब कुछ क्या है, कंट्रोल। अब गाड़ी कितनी स्पीड से चलाते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व किसका है, नियंत्रण का महत्व है ना। एक 100 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है लेकिन उसका नियंत्रण अच्छा है, एक 20 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है लेकिन नियंत्रण, तो महत्व किसका है, स्पीड का कोई महत्व नहीं। तो वैसे जीवन में महत्व किसका है कि आपका अपने मन, अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल। और इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, निरंतर काम करना पड़ता है। और निरंतर काम करते 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 भी अनेकों बार असफल होता है, और फिर यत्न करता है, और फिर यत्न करता है, और धीरे 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 क्या होता है, सफल हो जाता है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में एक दुष्ट व्यक्ति खूब गालियां देने लगा, खूब तिरस्कार किया, खूब अपमान किया, खूब दुर्वचन कहे। महात्मा बुद्ध के शिष्य, उनको बुरा लगा, क्रोध आया, वो उसको रोकना चाहते थे, हटाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा रुक जाओ, ठहरो। अब वो सब कुछ कह चुका, जब बोलते बोलते थक गया, महात्मा बुद्ध ने सोचा इसका हो गया, तो चुपचाप आगे कुछ नहीं कहा। अब जो व्यक्ति जिसने दुर्वचन कहे, थोड़ी देर उसको पश्चाताप हुआ कि ये तो विचित्र ही प्राणी है, इतनी बातें कही, इतनी गालियां दी, इतना अपमान किया, इतने कटु कटु वचन कहे, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य और साथ ही साथ पश्चाताप हुआ कि ये तो क्या है, तो महात्मा है, ये तो क्या है, ये तो कोई महापुरुष है, ये तो कोई दिव्य आत्मा है। आकर के उनके चरणों में लेट गया, कहने लगा महाराज मुझे क्षमा करो, बहुत अपराध हुआ, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करो। बहुत प्रायश्चित करने लगा। महात्मा बुद्ध ने कहा उठो, क्या हुआ, क्या हुआ? कहने लगा महाराज मैंने आपको इतने इतने कठोर वचन कहे। महात्मा बुद्ध कहने लगे आपने वो सब दिया होगा, लेकिन आपने जो दिया वो हमने लिया नहीं। आपने दिया और वो हमारी मर्जी है ना कि हम ले या ना ले। आपने दिया और हमने नहीं दिया।
ऐसे जो सहनशील विचारवान है वही क्या होते हैं, वही महात्मा। वही क्या होते हैं, वही महात्मा। और उनकी जो प्रसन्नता है, उनका जो आनंद है, वो कभी भी उनका त्याग नहीं। जीवन में ना सुनने की आदत जरूर होनी चाहिए, एक आधा जरूर ऐसा होना चाहिए, है ना। एक आधा होने तो कई चाहिए, उससे सारी दुनिया भी हो तो भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिकायत कहाँ, शिकायत किसी से भी नहीं, विवेकी को किसी से शिकायत नहीं। शिकायत यदि होनी भी चाहिए तो किससे, अपने आप से। किससे शिकायत, कि अभी तक भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ, अभी तक भी मैंने असत्य नहीं छोड़ा, अभी तक भी मुझे विवेक नहीं हुआ, अभी तक भी सहन शक्ति, धैर्य, संतोष मेरे में नहीं आया। यदि शिकायत होनी चाहिए तो किससे, साधक को, संसारी को। देखो संसारी को सबसे शिकायत होती। यदि आपको किसी से शिकायत है तो आप कौन हो, और साधक को शिकायत होती है किससे, किससे होती है। आवाज भी एकदम ठीक आ रही है। साधक को किससे शिकायत होती है, होती है ना, लेकिन किससे, अपने आप से। किससे, अपने आप से शिकायत होनी चाहिए कि मैं अपने दोष दूर नहीं कर पाए, अपने विकार दूर नहीं कर पाए, अभी तक भी विवेक नहीं हुआ। अपने आप से शिकायत होती है साधक। और जो महात्मा हो गए उनको न किसी से शिकायत और न अपने से शिकायत। क्या हो गए भाई, जो जिसने अपना लक्ष्य पा लिया अब उसको शिकायत होगी क्या किसी से, क्यों जी, अपना लक्ष्य पा लिया तो उसको अपने आप से भी शिकायत नहीं। वो जानता है कि ये तो सबका सब बह रहा है, सबका सब हो रहा है, सबका सब प्रारब्ध के अनुसार होता रहता है, उसको कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो इसी में आगे बढ़िए। और बढ़ना यही है, हम बारंबार कहते हैं कि मोहों का त्याग कठिन है। तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि मोहों का भी त्याग कर चुके और साथ ही साथ तत्व ज्ञान को भी उपलब्ध हो गए। तो तपस्वी ने देख लिया, माता को भी दुख नहीं हुआ तो पिता के पास पहुंच गया। किसके पास गया, जिस राजा का बेटा युवराज, उत्तराधिकारी, युवा, सुयोग्य, सुशिक्षित, और उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, कितना कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा ना। तो तपस्वी ने ये सोचा अब राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, राजा को देखना चाहिए। तो क्या बोला तपस्वी आकर के, राजा मुख से राम कहो, पल पल घड़ी घड़ी, सुत खायो मृगराज ने, कुटिया लोथ पड़ी। हे राजा राम राम, क्या करो, राम राम करो घड़ी घड़ी हर समय। सुत खायो मृगराज ने, आपका पुत्र वन में गया था, उसको वहां पर शेर ने खा लिया है, और उसका जो शव है लोथड़ा, वो कहाँ पड़ा है, हमारी कुटिया पर पड़ा। ऐसा जब वचन तपस्वी ने कहा तो तपस्वी के वचन सुन करके राजा देखो क्या कह रहे,
और साथ ही साथ अपने मन में भी झांकते चलो, है? मोह दुख देता है ना, मोह दुख देता है। और जबकि कल क्या बताया था राजकुमार की माता ने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ जी, तो राजा ने क्या कहा है वो आप लोग सुनिए और अपने अंदर झांकिए कि मोह यदि ऐसी स्थिति आपके साथ हो गए तो आपकी क्या मानसिकता होगी। जबकि राजकुमार की माता ने क्या कहा था कि जैसे वृक्ष पर संध्या के समय दूर दूर से पक्षी आकर के निवास करते हैं और रात्रि बिता करके सुबह अपने अपने गंतव्य पेट भरने के लिए उड़ जाते हैं। तो वैसा ही है महाराज, ये तो क्या है, रैन बसेरा है, मिलते हैं और बिछुड़ जाते। वास्तविकता तो ये है, लेकिन आप लोग मूढ़ कहूं चतुर कहूं, जो कहोगे वही कह दूंगा मैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। मूढ़ का मतलब भी और चतुर का मतलब भी। चतुर कहेंगे तो व्यंग में और मूढ़ कहेंगे तो सच्चाई में, मतलब तो एक ही हुआ ना। व्यंग ये मैं यदि कह रहे बड़ा चतुर है व्यंग में तो इसका मतलब मूर्ख है, और सच्चाई में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, मूर्ख है। तो मतलब एक ही हुआ ना दोनों का। हाँ, तो क्या कहूँ बताओ, तो चतुर कह देता हूँ। शब्द तो अच्छा प्रयोग करना चाहिए। तो क्या होते हैं आप लोग, मोह के कारण से जानते हैं इन बातों को, नहीं जानते, जानते हैं पर स्वीकार करना नहीं चाहते। इतना कमजोर हो गए, कायर हो गया, सच्चाई दिख रही है। यही तो कहा है ना युधिष्ठिर ने, क्या कहा है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, यही है सबसे बड़ा आश्चर्य। दिख रहा है कि सबके सब बारी बारी से यहाँ मर रहे हैं ना, लेकिन अपने मरने की तैयारी न करके क्या कर रहा है, यहां पर रहने के यत्न कर रहा है। क्या कर रहा है, रहने के यत्न कर रहा है। शरीर कच्चा है और मकान कैसा बनाता है, कच्चे के भी पक्का बना। सुनाते हैं ना मेरदास की, क्यों पक्का बिस्तर लावे जगत सराय भटियारे की। कोई आवे है कोई जावे है, ये जगत सराय सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। 100 साल तक नहीं हिलना चाहिए। शरीर का पता है क्या, पहले लोग जिनको हम कम बुद्धि समझते थे, वास्तव में क्या छप्पर बप्पर में गुजारा कर लेना। क्यों, क्योंकि वो जानते थे, ये समझदार थे, बुद्धिमान थे। ये भी जानते थे भूकंप आया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और आजकल जो है 100 मंजिल है, भूकंप आएगा तो बुद्धिमान कौन हुए, है जी, तो बुद्धिमान थे। जिनको हम क्या मानते हैं, पिछड़े हुए, वे वास्तव में क्या, और भी जानते हैं कि गुजारा ही तो करना है, गुजारा ही तो करना है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। गुजारा तो जैसे भी हो जाए,
गुजारे लायक व्यवस्था होनी चाहिए। और रही बात अधिक इस तृष्णा का, तो कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। तो आपको पता तो है, लेकिन फिर भी आप स्वीकार करना नहीं चाहते। आपको पता है कि आपको मरना पड़ेगा, पता है ना, लेकिन याद रहती है क्या? स्वीकार करते हो क्या? आपको ये भी पता है कि ये जितने भी परिवारजन हैं ये भी नहीं रहने वाले, लेकिन फिर भी अरे ऐसी बात ही क्यों करते हो भाई? लोग बोलते हैं ना कि मरने की बात ही क्यों, और अशुभ बात ही क्यों करते हो? शुभ बोलो ना। पता होते हुए भी स्वीकार नहीं करता है। तो यहां देखो राजा क्या कह रहा है। राजा का विवेक और धैर्य ज्यों का त्यों बना रहा। राजा कहता है तपिया तप क्यों छोड़िया, यहाँ पलक नहीं सो, बासा जगत सराय का, सभी मुसाफिर लोग। हे तपस्वी जी महाराज, तप क्यों छोड़ दिया? क्यों तप छोड़ आए? तपस्या करो ना, जीवन का भरोसा नहीं है। जीवन का यदि काम अधूरा रह गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेकर के कितना दुखी दुख है ना। नहीं, जन्म लेकर के क्या है? कीट पतंग काटते हैं, बालक केवल रो देता है। भूख प्यास लगती है, केवल रो देता है। शरीर में बीमारी हो, दर्द हो, केवल रो सकता है। कितना असमर्थ है। उस असमर्थता में, उस मलमूत्र में हम भी पड़े रहे ना, नहीं पड़े रहे, असमर्थ होता है। कितनी कष्टप्रद अवस्था है ना? कितना दुख है। दुख है नहीं? कितना दुख है। स्मरण भी नहीं रखता, विचार भी नहीं करता। लोग कहते हैं कि बच्चे की बड़ी मौज है। क्या मौज है बच्चे की? बच्चे की कोई मौज है? सबका डर। खेल कूद अच्छा लगता है, और पढ़ना जो अच्छा लगता है वो करने नहीं देते, और जो अच्छा नहीं लगता वो क्या मौज है बालक की? तो सोचता है बालक, आजकल के बालक तो बड़े चालाक हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। सोचता है कोई बात नहीं, सारे बदले लूंगा। हाँ नहीं, हाँ ऐसे ऐसे हैं आजकल, तो विचित्र है भाई। 5-7 साल का बालक हो ना, उससे डरना शुरू कर दो। डरते हो? डरते आप लोग? डरना चाहिए। ऐसी इनकी बुद्धि होती है। ये जो आपने इनके लिए अच्छा किया वो बात बिल्कुल याद है। मैंने कई लोगों की सुन चुकी, मेरे को असल में मेरे को काम है ना, मैं सुनता हूँ ना। मैं किसी और को नहीं सुनाते ना, मुझे सुनाते। वो बालक भी मुझे सुनाते, उनके माँ बाप भी मुझे सुनाते। बालक कहते हैं हमारे साथ ये किया था, मेरा मन वो कर रहा था खाने को, और मेरे को खाने को नहीं दिया था, बदला लूंगा। स्पष्ट बोलते हैं, नरक बनाऊंगा इनके जीवन। बालक बोलता है किसके लिए? हाँ, आपके सामने आते हैं ऐसे रोगी? ऐसे रोगी हमारे सामने आते हैं, आपको तो नहीं मिलते होंगे। ऐसे संस्कार आजकल ये बातें पकड़ते। वो नहीं दिया था, मेरी बहुत इच्छा थी, वो खिलौना मैंने कहाँ दिया था आपने? कितनी, इतना 1000 चीजें दी, एक चीज नहीं दे पाए ना। हाँ, बदला लूंगा। ऐसी स्थिति है ना। अच्छी बातें याद नहीं रहती, तो डरना चाहिए। व्यवहार करने से डरना चाहिए। तो राजा कह रहे हैं तपस्वी को
क्या कह रहे कि तब क्यों छोड़ दिया जी, जीवन का भरोसा है क्या? क्यों तब छोड़ आए? यहाँ पलक नहीं शोक, यहाँ पर तो थोड़ा सा भी हमें कोई शोक नहीं, क्योंकि हम जानते हैं महाराज शरीर की, संसार की परिणति को, सच्चाई को हम जानते हैं कि ये शरीर पैदा हुआ है तो मरता ही, मरेगा ही, यहीं मिले हैं यहीं बिछुड़ जाते हैं। जगत वासा जगत सराय का, सभी मुसाफिर, सब मुसाफिर है। जिनको मेरा मेरा कहता है ना, और जिनके लिए इतना झूठ बोलता है, कपट करता है और क्या क्या नहीं करता है, जिनको अपना मानता है और ये सोचता है कि सब जगह से सब कुछ लूट करके क्या कर दूं, इनको ला करके दे दूं, वे अपने हैं क्या? अच्छा एक चीज और भी बताओ, जिनको अपने मानते हैं सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? जिनको अपना मानते हैं सबसे ज्यादा दुख वो देते हैं। हर समय उनकी चिंता होती है ना, यदि आज्ञाकारी नहीं है तब भी दुख, और आज्ञाकारी है तो भी दुख है, बिछुड़ ना जाए, और वो तो बिछड़ेगा तो है ही, है भाई। परिवार सारा का सारा अनुकूल हो, प्यारा हो, पहले मान ली पूरा का पूरा परिवार प्रतिकूल है, कोई भी अनुकूल नहीं है, तो आदमी क्या सोचता है, कब इनसे पिंड छूटे। और सारा का सारा परिवार अनुकूल है, आज्ञाकारी है, सबके सब प्रिय है, हर समय डर है ना कि एक दिन ये घटना भी घटेगी, इनसे अलग होना। इसलिए पहले ही क्यों ना संभल जाए, पहले ही क्यों ना समझ जाए, पहले ही समझ जाता। तुम मुसाफिर है और ये संसार मुसाफिर खाना है। ऐसे है कि जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय। दिल क्यों लगाए रे, दिल क्यों लगाए? कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए रे। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय। ये संसारिक सराय है। बैठती है क्या ये ज्ञान की बात, विवेक की बात आपकी बुद्धि में बैठती है क्या? कहीं जो पहले बैठी हुई है ना, कच्चे घड़े पर जो लिख दी गई वो बैठी हुई है। अब मैं किस पर लिख रहा हूँ, कच्चे पर, पक्के पर? पक्का भी नहीं है, वो जो ज्यादा पक जाता है ना, एक वो भी होता है, वो बिल्कुल कोयला कोयला काला हो जाता है ना, ज्यादा जल जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, है जी, हाँ, उस पर क्या लिखो महाराज, उस पर क्या लिखा जाएगा? अब बाल्यावस्था में जो संस्कार सुन सुन के, देख देख करके दृढ़ हो जाते हैं, वही अमिट होते हैं बाल्यावस्था। इसलिए शिक्षा, अनुशासन, संस्कार, ये सब किस आयु में दिए जाते हैं? बाल्यावस्था। और जब वो बढ़ जाते जीवन पर्यंत वैसे ही बने रहते, उसी के अनुसार जीवन जीता है। तो ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए कि संसार क्या है, मुसाफिर खाना है, सराय है, सब हम यहाँ पर मुसाफिर है। सबसे प्रेम करो, सबसे। किसी का जीवन कठिन मत बनाओ, सबका जीवन सुगम बनाने का प्रयास करो। अपने से जो सहयोग बन पाए, अपने से
जो सेवा बन पाए, जो सहयोग बन पाए, जो परोपकार कर पाए, उसी से आपका हृदय निर्मल। लेकिन मोह में और स्वार्थ में अपने हृदय को क्या करता रहता है? मैला करता रहता है। और हृदय मैला हो जाता है, चित्त मैला हो जाता है, इसका परिणाम क्या होता है? इस जीव का पतन हो जाता है, निम्न योनियों में जन्म, नीच योनियों। कितना कितना कृपा करके संत लोग समझाते हैं, अरे किसी का भला नहीं कर सकता, अपना तो भला कर ले। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, किसी का भला नहीं कर सकता, किसका भला कर? अपना तो भला कर ले। विवेक चूड़ामणि में आया है ना, इतः कोन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तो स्वार्थे प्रमाद्यति। क्या कहा है? ऐसा कौन मूढ़ होगा जो अपने स्वार्थ सिद्धि में प्रमाद करे। अपने स्वार्थ सिद्धि में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वार्थ क्या? शरीर के स्वार्थ की बात नहीं है, मन इंद्रियों के स्वार्थ की बात नहीं है। किसकी बात है? अपनी आत्मा के हित की बात है, उसी को स्वार्थ कहते हैं, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो। तो मोह करना स्वार्थ नहीं है, मोह का त्याग करना स्वार्थ है। लोभ करना स्वार्थ नहीं है, लोभ करेंगे तो पाप कर्म करेंगे, वो स्वार्थ हुआ क्या? और फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। तो आपका स्वार्थ हुआ या आपका अहित हुआ? हित हुआ आपका, अहित हुआ? अहित हुआ। विचार नहीं करना, विचार करना तो छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि राम भजन क्यों छोड़ दिया। कहते हैं ना भजन, ऐसे कहते कि राम भजन क्यों छोड़ दिया। कैसे वो पंक्ति आ गई, याद है किसी के? कि राम भजन क्यों छोड़ दिया। तो वैसे ही व्यक्ति अपना ही अहित कर रहा है। लोभ में, मोह में, स्वार्थ में कपट कर करके इसका अहित कर रहा है अपना, क्योंकि ये सब फल भोगना किसको पड़ेगा? स्वयं को ही भोगना, अपना ही अहित कर रहा है। हाँ जी, तो इस बात को समझ लो कि सबके सब क्या है? मुसाफिर। इसने एक दृष्टांत दिया, तपस्वी को समझाने के लिए राजा एक दृष्टांत दे रहे हैं। कौन राजा दृष्टांत दे रहे हैं? जिनका उत्तराधिकारी सुयोग्य पुत्र शेर ने खा लिया है, ऐसा राजा धैर्य रखे हुए है और तपस्वी को समझा रहा है। होना तो क्या चाहिए था? तपस्वी समझाता हूं, लेकिन अब क्या हो रहा है? राजा तपस्वी को समझा रहा है कि देखो महाराज, कहते हैं एक ब्रह्मचारी था, दृष्टांत दे रहे, और वो ब्रह्मचारी निकला हुआ था तीर्थ यात्रा पर, और भ्रमण करते करते एक स्थान पर पहुंचा। संध्या का समय हो गया, अंधेरा होने लगा, तो ब्रह्मचारी जो है एक सराय में, धर्मशाला में जाकर के रुक गए। अब सबसे पहले पहुंचा था ब्रह्मचारी, और फिर क्या देखता है ब्रह्मचारी की धीरे 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 रात होते होते पूरी की पूरी धर्मशाला भर गई यात्रियों से। बड़ा मन लग रहा है कि भाई क्या है, बड़ी चहल पहल है। सुबह हुई और सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए।
अब ब्रह्मचारी जी बड़े दुखी हैं। क्या ब्रह्मचारी जी बड़े दुखी है कि भाई सबके सब चले गए और मैं अकेला रह गया। तो दुख करना चाहिए क्या? आया भी अकेला था और जाएगा भी अकेला। तो दुख की बात है क्या? लेकिन मोह कर लेता है, राग कर लेता है, और ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुण्य उपजे बहुसूर। नचिकेता के पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में ये होता है जो दान दिया जाता है ना, कैसा दान दिया जाता है? जो अपना सबसे अधिक प्रिय और अपनी सबसे अच्छी वस्तु हो उसका दान दिया जाता है। जो फालतू बेकार जो दिया जाता है उसका दान, वो दान नहीं माना जाता। तो नचिकेता के पिताजी ने यज्ञ किया था कि जो भी मेरे पास सार सार सर्वस्व है उसका मैं दान करूंगा, इस प्रकार का यज्ञ किया था। लेकिन पुत्र मोह में क्या करने लगे? जो अच्छी अच्छी गायें हैं उनको तो अलग कर दिया। जो बूढ़ी गाय हैं, जो दूध देने वाली नहीं है, बिल्कुल हड्डी हड्डी है, अस्थि पंजर, और कुछ ही दिन में समाप्त हो जाने वाली, ऐसी गाय जो है वो दान करने लगी। किसके कारण से? पुत्र मोह के कारण से। नचिकेता ने देखा मेरे पिताजी मेरे मोह के कारण से अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। संकल्प क्या किया है कि मैं अपने सर्वस्व दान कर दूंगा। संकल्प क्या किया यज्ञ में? मैं अपना, लेकिन अब कर क्या रहे? पुत्र मोह के कारण से जो अच्छी अच्छी है उनको रख रहे हैं, और जो बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, उनको दान कर रहे हैं। तो ऐसा काम, ऐसा कर्म क्यों कर रहे हैं? पुत्र मोह के कारण। तो मोह क्या क्या नहीं करा, ये राग क्या क्या नहीं करा। इसलिए समझो। अच्छा एक चीज आप बताओ, सत्संग सुनते हो ना, तो सत्संग सुनते हुए कभी मोह त्यागने का विचार आता है क्या? है? क्यों जी? क्योंकि सत्संग से तो मोह भंग होना ही चाहिए। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन। सत्संग, जैसे आप लोग आरती करते हो ना, आरती करते हो नहीं करते हो? भजन करते हो नहीं करते हो? ये बस एक नियम है और उसको करना नहीं होता। एक नियम है, उस नियम को निभा देना, करना नहीं। करने का मतलब क्या होता है? रुचि, उत्साह, प्रेम, आनंद। समझ आया? तो आप आरती करते हो, आप भजन करते हो, यदि आनंद नहीं आ रहा है, रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, तो फिर वो करना नहीं। ऐसे करने का कोई अर्थ नहीं। तो वैसे ही सत्संग करते हो नहीं करते हो? कैसे? जी आप सुनाते हो और हम सुन लेते हैं। कितना उपकार करते हैं आपके ऊपर? किसके ऊपर? क्या आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं?
ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत। आपका तो सौभाग्य है, ये सब बातें आपको सुनने को मिल रही है, कोई सुनाने वाला है। और ये सब बातें हमें कोई सुनाने वाला नहीं रहा है, हमने स्वयं। तो कौन सौभाग्यशाली? और आपको बहुत साधारण लगती होगी, है ना? आपको तो बहुत साधारण लगती होगी। साधारण है क्या? यदि इन ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए सर्वस्व का भी त्याग करके और ये मिलता होना तो भी सस्ता है, पर शायद आप इसका मूल्य नहीं समझते। आप इसका मूल्य, क्योंकि यही तो है जो दुखों की, जो चिंता के, जो संसार सागर से निकालने वाला एकमात्र साधन क्या है? ये सत्संग, ये ज्ञान। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेना मुक्ति न भवति जन्म सतेना भज गोविंदम गोविंदम भज गोड़मते। कुछ भी करो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम। गंगा सागर जाओ, व्रत करो, दान करो, यज्ञ करो, लेकिन मुक्ति तो केवल मिलेगी किससे? केवल ज्ञान से। वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? साधारण है क्या? बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग, सत्य कहता हूं। और जो आप सुन रहे हो ना, ये साधारण बात नहीं है। और ये बातें आपके हृदय में ठहर गई ना, तो आपके बराबर संपन्न समृद्ध धनी कोई है नहीं। ये बातें ठहर गई ना, तो जीवन किससे भर जाएगा? आनंद से, प्रसन्नता से, निश्चिंतता से, मुक्ति से भर जाएगा। क्या हो जाएंगे आप? मुक्त होना है, नहीं होना है? और जीते जी मुक्त, जीते जी मुक्त। थोड़ा सी समझ और थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा पुरुषार्थ, और बाकी जानी किसने? है ना, बाकी जानी हमने। बाकी किसने जानी? बाकी जानी हमने। थोड़ा तो समझना पड़ेगा जो हम समझा रहे हैं, और थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि मोह को छोड़ना पड़ेगा। इतना काम क्या करना पड़ेगा? मोह को छोड़। अच्छा, एक चीज और बताओ, एक तो मोह छोड़ना होता है, एक छूटना होता है। मोह छोड़ना और मोह छूटना। आप खेलते थे ना, खेलना चाहते थे ना, और आपके बड़े मना करते थे, तो आप खेलना छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन छोड़ना पड़ रहा था। क्या हो रहा था? छोड़ना पड़ रहा। धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए आप। अब खेलना आपने छोड़ा नहीं, खेलना क्या हो गया? छूट गया। मन होता है, छूट गया। समझ विकसित हो गई है। वो क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी चेंज हो गई है। प्राथमिकता पहले क्या थी? खेल कूद आनंद। अब प्राथमिकता क्या है? क्या प्राथमिकता है? नोटों की गड्डियां हैं। अब ये प्राथमिकता हो गई ना मनुष्य की, प्राथमिकता।
छूट गया ना वो। तो वैसे ही जब इसकी सच्चाई आप जानेंगे तो मोह क्या होगा, छूट जाए। तप से मोह नहीं छूटेगा, जप से मोह नहीं छूटेगा, ध्यान से मोह नहीं छूटेगा, यज्ञ यागादि से मोह नहीं छूटेगा। मोह कैसे छूटेगा? सत्संग से, विवेक से। किससे छूटेगा? विवेक से छूटेगा ना। और विवेक कैसे होगा? और मोह छूटने से सब कुछ सुंदर हो जाएगा। परिवार थोड़ा छूटेगा, और परिवार की कितनी चिंता करते हैं। परिवार छूटना नहीं, आपका परिवार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या होगा? बड़ा हो जाएगा ना। मोह छूट गया सबसे, सबसे प्रेम है, अब सभी आपके हैं। सबके सब क्या है? हम बारंबार कहते रहते हैं भाई, जितनी भी संसार में दुकानें हैं किसकी है? हमारी। जितनी फैक्ट्रियां है किसकी है? हमारी। जितने मकान हैं किसके हैं? हमारे। जिसके जितने भी चूल्हे हैं किसके हैं? हमारे। नहीं, सब हमारे ही हैं। एक आधा चूल्हा, आपके कितने चूल्हे हैं? कितनी रसोई है आपकी? एक रसोई। और हमारी सारे घर, बढ़िया बढ़िया घर, बढ़िया बढ़िया कोठिया किसकी है? झाड़ू लगाए कोई, पोछा लगाए कोई, सफाई करे कोई, और उसका आनंद कौन लेंगे? उसका आनंद हम ही तो लेते हैं, नहीं? उसका आनंद हम लेते हैं। आप लोगों का काम तो क्या है? वो बूढ़ी माता जी थी ना, आनंदपुरी माई, तो वो कहा करती थी कि अवधूत जी महाराज थे ना, तो कभी कभी मजाक में, संत लोग हैं, संतों की मस्ती है, मजाक में कभी कभी कहते, वो कहा करते थे कि आलू दम कमावे दुनिया और खावे हम। बूढ़ी माता बताती थी मेरे को कि आलू दम कमावे दुनिया और खावे। तो दुनिया तो खाली कमाने और जोड़ने में रह जाती है ना, उसका स्वाद, उसका आनंद, उसका सुख। और साधु कभी कहते घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी बना। कभी क्या? खीर। और खीर में भी क्या पड़ा हुआ ऊपर? उसको क्या बोलेंगे? कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी। जीवन का वास्तविक आनंद तो यही देखो, जीवन एक खेल, एक तमाशा है। आनंद ही आनंद लो, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। याद है किसी के? सबके सबके महाराज अनपढ़ बैठे। आनंद ही आनंद, ये गाते ना कि आनंद के लूटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार। आनंद ही आनंद। क्यों क्यों उदास है? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? अभी दोपहर में कुछ माताएं आई, अभी वो पीछे यहाँ पर भी आई थी ना बच्ची, जिसको वो बीमारी, क्या बीमारी बोलते हैं, पार्किंसन है, तो बता रही थी वो कि उसकी स्थिति और बेचारी की बहुत खराब हो गई। अब तो हिलना डुलना भी नहीं हो पाता, बोलना तक भी। तो 30 वर्ष की, 32 वर्ष की आयु, ये दुखी है। यदि वो दुखी है तो समझ में आता है आपको क्या दुख है, आपको क्या दुख, क्या समस्या है। यदि वो दुखी है समझ में आता है, ठीक है। 30 वर्ष की आयु, उंगली तक नहीं हिला सकती, उंगली तक खा नहीं सकती, लघु का सोच आदि नहीं जा सकती। तकलीफ है तो किसको है? संसार में तो दुखी दुख भरा हुआ है। आपके जीवन में दुख है कहाँ? आप तो क्या करो,
जो दुखी है उनकी सेवा करो, अपने से जो बने उनके लिए कुछ करो ना। आपको क्या दुख है, क्या समस्या है, कोई समस्या? पर आपको तो अपने दुखों से फुर्सत नहीं है। फुर्सत है क्या? पता नहीं कैसे उलझे हुए। आश्चर्य है, ये सब अज्ञानता और अविवेक के कारण है। इसलिए थोड़े समझदार बनिए, सौभाग्यशाली है आप लोग, है ना। ऐसा माल लूट रहे हो ना, असली माल क्या? रसोई में जो माल बनता है वो माल है या ये माल है? ये माल है। अच्छा, किस माल के लिए आए? इस माल के लिए आए। इसी को महत्व, जिसके पास, जिसके जीवन में ये है, बस उससे बड़ा कोई धनी नहीं, कोई सेठ नहीं है। वो क्या है? शहंशाहों का भी शहंशाह है। बोलते हैं ना, जिसको कछु न चाहिए। और कल भी आप गा रहे थे, देखो मेरे बाबा संत करे बादशाही, देखो मेरे बाबा। अरे वो गाते ना, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा। कभी तो खावे चना चबेना और कभी लपटा लेंदे खीरा, दीवा वारे मौज फकीरा। तो फकीर बन जाओ आप, ठीक है ना। मतलब ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान आप मस्त रहो। मंत्र दिया था ना, क्या? व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और चिंता करे बलाए हमारी जगती के जंजाल की, और नारायण नारायण कहिए जय श्री सीताराम। वे सेठ जी कहते हैं ना कि किस किस को सोचिए, किस किस को गाइए, आराम अच्छी चीज है, मुंह ढक के सोइए। और कोई जिए कोई मरे और सुथरा घोल बतासा पिए। कहने का मतलब है संसार है, बह रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। अपने से सेवा सहयोग जो बने वो करो और मस्त करो। क्या करो? दूसरों के दुख में तो दुखी रहे, उसकी सेवा करें, उसका दुख दूर करने का यत्न करें। और बाकी देखो भाई मस्त रहे, क्योंकि बताया है आपको 2 दिन की जिंदगी, दुखड़े बेशुमार, और जिंदगी है उसी की जो हंस हंस के देख जा। और एक महात्मा कहते थे, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे। मस्त, ठीक है। और मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी का विचार कल करेंगे। कल का और है ये निर्मोह राजा की कथा वथा। अब हमें आती तो है नहीं, है क्यों? अब सत्संग वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा अपना स्वभाव कहो, जीवन कहो। अब ये सब कहानियां वानियां, एक समय ऐसा था कि हम केवल पढ़ते ही कहानियां थी, पुस्तकें होती थी ना कल्याण की या कोई, तो बाकी और कोई ज्ञान की बात ही आ ही रहती थी, तो वो नहीं। एक अवस्था थी तो क्या पढ़ना, इतनी कहानियां की पढ़ी होगी, पता नहीं हजारों कहानियां पढ़ी या लाखों पढ़ी, और अब एक कहानी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कहानी नहीं, अब कहानी का क्या है, वो कहना छाछ छोड़ के और क्या कर ले, मक्खन रख लिया। तो ये कथा कहानी थोड़ा सा आती नहीं है, पर इन लोगों का आग्रह हुआ, और अंतिम समय तक हमारी ये विचार भी नहीं था, पर मैंने कहा चलो सत्संग है तो
हो जाना चाहिए। तो आज इतना ही, बाकी कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्